फसलें बच जाएंगी अगर किसान की फसल बचेगी तो। लेकिन अगर किसान की फसल नहीं बची, आपकी आने वाली नस्ल भी नहीं बच सकती। आज मेरी बात ये गांठ बांध लेना। और भारत जब तक जिंदा है, जब तक भारत का किसान जिंदा है, आप किसी भी अच्छे से महंगे मॉल में चले जाइए, वहां पर 10, 20, 50 हजार की शॉपिंग कर लीजिए। लेकिन जब आप उस सामान को लाने के लिए 2 रुपए का वो बैग लेंगे, तो वो 2 रुपए भी लिए बिना मॉल वाले आपको उस मॉल से बाहर नहीं आने देंगे। वहीं दूसरी ओर आप किसी भी किसान के खेत में चले जाइए और वहां पर उस खेत में कुछ भी उगा हुआ है, सब्जियां, फल, आम, गन्ना, वहां पर आप कितना भी पेट भर के खा लीजिए, कोई किसान आपको रोकेगा नहीं। बस यही फर्क है भारत में और इंडिया में, यही फर्क है कॉरपोरेट कल्चर में और भारत की संस्कृति में। बस यही फर्क है एक ग्लोबलाइजेशन का। और ये फर्क उन लोगों को पता है कि जब तक किसान बर्बाद नहीं होगा, भारत को बर्बाद नहीं किया जा सकता। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि किस तरीके से पूरे दुनिया में जो मंदी आई हुई है उसमें भारत भी चपेट में लेगा। जैसे ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो चुकी है, लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। सिर्फ यही एक चीज है जो अभी तक भारत में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक किसानी किसान के हाथ में है और पूरी दुनिया से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये किसानी किसान से कैसे छीन ली जाए। मैं 3 काले कानूनों पर बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बात का विरोध हो और लोग ये कह दें कि मैं मोदी का विरोध कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं WTO एग्रीमेंट की, मैं बात कर रहा हूं गेट एग्रीमेंट की। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आंकड़े के साथ कि किस तरीके से पूरी दुनिया में किसान से किसानी छीनने और आपके मुंह से एक एक दाना छीनने पर बात हो रही है। कमीशंस बैठ रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं साल दर साल, और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संज्ञा, एजेंडा 2030 की संज्ञा दी जा रही है। आपको यह बताया जा रहा है कि विकास हो रहा है। यूरोपियन यूनियन कमीशन ने मई 2020 में एक स्ट्रेटेजी निकाली है, मेरे पास आंकड़ा उस पर मैं बात कर रहा हूं। फार्म टू फोर्क की स्ट्रेटेजी निकाली। फार्म टू फोर्क मतलब खेत से लेकर आपके खाने की मेज तक, या मैं कहूं आपके मुंह तक, वो स्ट्रेटेजी निकाली। उस पर हर तरीके से कंट्रोल होगा। खेत में कितना उगेगा, कैसे उगेगा, कहाँ स्टोर होगा, वो आपकी मेज तक कैसे जाएगा, उससे पहले दुकानों तक कैसे पहुंचेगा, दुकानों से आपकी मेज तक और फिर आपके मुंह तक कैसे जाएगा, यहां तक उन्होंने स्ट्रेटेजी बना ली है। और ये पता है क्या करें, गूगल पर जब सर्च करोगे तो ये बात कर रख रहे हैं कि जी हम तो सबको खाना देने के लिए बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो एक और बात, ये जो किसान है ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पता है प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब इस दुनिया को सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर कोई कर रहा है वो किसान कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूरोपियन यूनियन कमीशन की मई 2020 में इन्होंने ये बात की है। ये कह रहे हैं जब तक टेक्नोलॉजी को नहीं एग्रीकल्चर के साथ, किसानी के साथ जोड़ा जाएगा, जब तक कुछ खास बदलाव नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि जब तक टेक्नोलॉजी कौन सी है पता है? टेक्नोलॉजी है कि किसान अपने खेत में कुछ भी उगा रहा है, उसको सैटेलाइट से देखेंगे, उस पर बताएंगे कि मिट्टी ऐसी है, पानी इतना डलेगा, ये बीज डलेगा, ये पेस्टिसाइड डलेगा, ये इंसेक्टिसाइड डलेगा। और टेक्नोलॉजी और पता है कौन सी है? और टेक्नोलॉजी है जीएमओ सीड की। इसको ये नाम दे रहे हैं न्यू जीनोमिक टेक्निक्स की। जीएमओ सीड पर डिटेल्ड में बात कर चुका हूं। सैटेलाइट से किस तरीके से विदेशी कंपनियां भारत में 5 करोड़ से ज्यादा किसानों का डेटा ले चुकी हैं, उस पर बात कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर समय हो तो एक एक वीडियो को देख लेना। लेकिन हमें अक्सर इन बातों पर बात करने के लिए ना तो समय है, ना ही जानकारी लेने के लिए समय है, और ना ही इस जानकारी को आगे भेजने के लिए समय है। अगर कोई कॉमेडी की वीडियो है, अगर कोई फालतू की वीडियो है तो है हमारे पास समय, फिर भी मेरा काम है समझाना, मैं जरूर समझाऊंगा। WTO गेट एग्रीमेंट पर कोई बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा है किसान आंदोलन का समर्थन है, था और रहेगा, लेकिन मैं किसान आंदोलन के नेतृत्व का विरोध करता हूं। इसीलिए करता हूं क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित है। उन्हें सब MLA MP की टिकट चाहिए और उसके बाद चाहे कोई भी दे दे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार उन्हें टिकट दे दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों से कोई मतलब नहीं है। किसान 10 महीने से बैठा हुआ है, नेता कोई सड़क पर नहीं बैठा हुआ। आपको पता है अमेरिका का सबसे बड़ा किसान कौन है? बिल गेट्स सबसे बड़ा किसान है अमेरिका का।
इसी तरीके से सबसे बड़े बड़े किसान ये हर देश में पैदा हो रहे हैं, भारत में भी पैदा हो रहे हैं। जो बड़ी बड़े फार्म, बड़े बड़े हजारों एकड़ जमीन ले रहे हैं, वो उस पर आने वाले समय में खेती करेंगे और देसी बीजों के साथ खेती करेंगे। यूरोपियन यूनियन कमीशन ये कहता है कि जब ये न्यू टेक्निक से खेती होगी तो हम ये लिख देंगे कि जी उस पर लेबल लगाना है आपको बहुत अच्छे से कि ये जीएमओ सीड से है या ये विदाउट जीएमओ है। लेकिन क्या हो जाएगा, अब फोर्टिफाइड के नाम पर जीएमओ दे रहे हैं, आप लोगों को फ्री के नाम पर जीएमओ दे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें मतलब भारत के तो लोग ऐसे हैं, फ्री के नाम पर तालिबान की सरकार बना दे भारत में, उन्हें क्या मतलब है। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जब तक WTO गेट एग्रीमेंट जैसे करार जब तक नहीं टूटेंगे, बेशक 3 काले कानूनों पर, 3 सफेद कानूनों पर, 3 गुलाबी कानूनों पर आप कुछ भी बात करते रहिए, ये सब राजनीतिक बातें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक WTO गेट एग्रीमेंट पर बात नहीं होगी, जब तक किसान, व्यापारी, नौकरी, दुकानदार, मकानदार, किसी का भी भला नहीं होने वाला है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं। इसके साथ साथ मैं बात कर चुका हूं कि जब तक किसानी किसान के पास, किसान के घर में नहीं रहेगी, जब तक आप पर विपदाएं आने ही वाली हैं। बड़े बड़े देशों में यही हो रहा है क्योंकि वहां पर कॉरपोरेट फार्मिंग है। वहां पर भारत के किसानों के जैसे आम किसान नहीं है, गरीब किसान नहीं है, वहां पर कॉरपोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो फार्मिंग कर रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से किल्लत पैदा करते हैं, अपने हिसाब से दाम बढ़ाते हैं, अपने हिसाब से हर चीज करते हैं। अभी भारत बचा हुआ है किसानी किसान के हाथ में, और इन इन कानूनों से ना तो बचने वाले हैं और ना ही भला होने वाला है। बात है WTO गेट एग्रीमेंट करार की। उसके साथ साथ मैं बता दूं, ये जो यूरोपियन यूनियन के देश कह रहे हैं ना कि ये फार्म टू फोर्क की स्ट्रेटेजी, ये भारत में भी लागू होगी, आज नहीं तो कल जरूर होगी। जैसा मैंने बताया, ये बिल गेट्स और ये हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग कल्चर ला रहे हैं। इन्होंने देसी बीजों को स्टोर किया हुआ है, आने वाले समय में यही खिलाएंगे और फिर ये कहेंगे कि फोर्टिफाइड तो है 2 रुपए किलो और वो है देसी बीज वाला है 200 रुपए किलो। जब तक आपकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा, डिजिटल करेंसी आपके अकाउंट में होगी, वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी बहुत अच्छे से समझ लो। इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, किस तरीके से किसानों का डेटा लिया जा रहा है, किस तरीके से सैटेलाइट और विदेशी कंपनियां उन पर हावी हो रही हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मतलब जो कंपनियां हैं जो करोड़ों गाड़ियां निकाल रही हैं वो प्रदूषण नहीं कर रही, जो इंडस्ट्री 24 घंटे सातों दिन काम कर रही है वो प्रदूषण नहीं कर रही। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज कौन बढ़ा रहा है? किसान बढ़ा रहे हैं इनकी नजर में, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ग्रीन हाउस गैसेज, अरे किसान करता ही कितना है ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर काम? साल में एक बार अगर वो बचा कुछ थोड़ा बहुत फसल का अवशेष जला भी देता, अगर वो जला भी देता है, मात्र 1% से भी कम है वो। जितने किसान किसानी करते हैं उनमें से 1% से ज्यादा नहीं जलाते, 5% जलाते होंगे साल में एक बार। 24 घंटे सातों दिन 365 दिन तुम्हारी फैक्ट्रियां चलती हैं, तुम्हारे गाड़ियां व्हीकल चलते हैं, जब कोई प्रदूषण नहीं होता, जब ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती। हर घर में 5-5 10-10 एसी लगे हुए हैं। किसान के लिए यूरोपियन यूनियन कमीशन की या भारत में भी कोई मीटिंग होती है तो बिना एसी के नहीं होती। वहां पर रेफ्रिजरेटर में से बिस्लरी का पानी आता है, वो ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन नहीं करता है। किसान ने अगर एक बार अपनी जो ये अवशेष जला दिए तो उससे ग्रीन हाउस गैस जो है निकल गई और पूरी धरती को प्रदूषित कर दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया था, उसमें कोई प्रदूषण नहीं हुआ। किसान की किसानी नहीं बचेगी। समाधान अक्सर पूछते हैं, कहते हैं समाधान क्या है, समाधान क्या है, उस पर काम नहीं करना चाहते हम। समाधान सिर्फ इतना ही है, फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली किसान पाल लो। 10 परिवार इकट्ठे हो जाओ, उसको बोलो जीएमओ सीड इस्तेमाल ना करे, पेस्टिसाइड का खाना इस्तेमाल ना करे, जैविक प्राकृतिक खाद से फसल उगाए, खेती करे। जो भी कम प्रोडक्शन होगा, जितना भी कम होगा, उसके बजाय हम रेट आपको ज्यादा देंगे। आपको जहर खाने को नहीं मिलेगा, आपको अमृत खाने को मिलेगा और किसान का घर बच जाएगा, आपका देश बच जाएगा, आने वाली नस्लें बच जाएंगी अगर किसान की फसल बचेगी तो। लेकिन अगर किसान की फसल नहीं बची, आपकी आने वाली नस्ल भी नहीं बच सकती। आज मेरी बात ये गांठ बांध लेना। और भारत जब तक जिंदा है, जब तक भारत का किसान जिंदा है, सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज के नाम पर देश खत्म हो चुका है। ये जो
पोल्यूशन के नाम पर रूनर होते हैं कि किसान कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। आंकड़े निकाल कर देख लो एनजीटी के कि जो एग्रीकल्चर पोल्यूशन है वो कितना है, और जो ये जो कंस्ट्रक्शन का है, जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो कितना है। फिर भी अगर समय हो तो देख लेना, और इन कॉमेडी वीडियो और इन एंटरटेनमेंट वीडियो से समय लग जाए तो इस जानकारी को आगे लोगों तक पहुंचा देना। धन्यवाद। जय हिंद।